विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ड्राफ्ट नियमों को लेकर विपक्षी दलों का विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि वे राज्य सरकारों की सारी शक्ति अपने हाथ में लेना चाहते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर द्रमुक द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमों के मसौदे के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति पर यूजीसी के मसौदा नियम आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश है। इसका उद्देश्य देश पर एक इतिहास, एक परंपरा, एक भाषा थोपने का अपना एजेंडा है। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य देश के अन्य सभी इतिहास, संस्कृतियों और परंपराओं का उन्मूलन करना है। और क्या कुछ बोले राहुल गांधी, सुनिए। I've been saying now for some time that the aim of the RSS is the eradication of all other histories, all other cultures, all other traditions in this country. That is their starting point, and that is what they want to achieve. They attack the Constitution because they want to impose one idea, which is their idea, one history, one tradition, one language on this country. And this attempt that they're doing with the education system of the different states, this is just another attempt to push their agenda. Each state has its tradition, each state has its history, each state has its language, and that is why I keep saying that in the Constitution, India is called a union of states. That means all these histories, all these traditions, all these languages come together to make India the union of states. क्या है यूजीसी ड्राफ्ट 2025? यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने नई शिक्षा नीति के आधार पर विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति और उच्च शिक्षा के मानकों को तय करने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव रखा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये नियम शिक्षा जगत की स्वायत्तता को खत्म कर देंगे। 5 फरवरी को कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री एम.सी. सुधाकर की अध्यक्षता में बेंगलुरु में एक बैठक हुई। इसमें 6 विपक्ष शासित राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के उच्च शिक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया और 15 बिंदुओं वाला एक प्रस्ताव पारित किया, जिस पर राज्यों ने बड़ी आपत्ति जताई है। इस बैठक में यूजीसी ड्राफ्ट 2025 के कई नियमों पर गंभीर आपत्ति जताई गई। आइए जानते हैं राज्यों की प्रमुख चिंताएं क्या है। राज्यों के अधिकार सीमित किए जा रहे हैं। राज्य सरकारें अपने सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति करती है, लेकिन नए ड्राफ्ट में राज्य सरकारों की भूमिका लगभग खत्म कर दी गई है। राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए राज्यों द्वारा विरोध जताया जा रहा है। गैर शैक्षणिक व्यक्तियों को कुलपति बनाया जा सकता है। नए ड्राफ्ट में ये प्रावधान है कि गैर शैक्षणिक लोग भी कुलपति बन सकते हैं। इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। नई भर्ती प्रणाली में भी शिक्षकों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। पहले विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती अकादमिक प्रदर्शन सूचकांक API प्रणाली के जरिए होती थी। अब इसे हटाकर एक नई प्रणाली लाई जा रही है, जिसे राज्य सरकारें पक्षपातपूर्ण और अनुचित मान रही है। निजी संस्थानों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सरकारी संस्थानों की अनदेखी हो सकती है। विपक्षी दलों का कहना है कि नए नियम प्राइवेट यूनिवर्सिटी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं, जबकि सरकारी विश्वविद्यालयों को सहायता और संस्थानों से वंचित रखा जा रहा है। नए ड्राफ्ट में सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में एंट्रेंस एग्जाम अनिवार्य करने की बात की गई है। इससे गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र उच्च शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि NEP 2020 संवैधानिक संघवाद से ऊपर नहीं हो सकती और केंद्र सरकार का ये तर्क है कि नियमों को NEP के अनुरूप बनाया गया है, जांच में सही नहीं ठहरता, इसलिए इस ड्राफ्ट को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार
राज्यों की आपत्तियों को सुनेगी और इस ड्राफ्ट को वापस लेगी या फिर बिना बदलाव इसे लागू किया जाएगा। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ा हो सकता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अहम मुद्दे को समझ सकें।